नमस्कार, मैं डॉक्टर रचिता गुप्ता। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई आते हैं। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में हमें अल्ट्रासाउंड कब और कितनी बार करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी हर लेडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और ये सवाल सबके मन में सबसे पहले आता है। एक जो सबसे कॉमन सवाल सबके मन में आता है वो ये है कि क्या अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में सेफ़ होता है? तो बिल्कुल सेफ़ होता है अल्ट्रासाउंड करवाना प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसमें हार्मफुल एक्सरे नहीं होता है। इसमें साउंड वेव्स यूज़ होती हैं जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी किसी तरीके से हानिकारक नहीं होती हैं। अब कब करवाने चाहिए अल्ट्रासाउंड और कितनी बार करवाना चाहिए, इसके बारे में हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद हम 6ठे हफ्ते से 8वें हफ्ते के बीच में करवा सकते हैं। इसको हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। ये डेटिंग स्कैन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमें 3-4 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि बच्चे की लोकेशन, जो बच्चा बना है वो क्या यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांट हुआ है, कहीं बाहर तो नहीं हुआ है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो डेटिंग स्कैन होता है उससे हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट होता है। सेकंड, हमें ये पता चलता है कि बच्चा पीरियड की डेट के हिसाब से ठीक से अभी तक डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा, इसे हमें 6 हफ्ते पे हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट हमें 6 हफ्ते पे पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड करने पे पहली बार पता चलती है। लेटर स्कैन्स पे बच्चे की ग्रोथ और वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जितनी जल्दी हम स्कैन करते हैं हमारे लिए उतना ही डिलीवरी की डेट बताना इजी रहता है। इसी स्कैन के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे की डिलीवरी डेट क्या है। इसके बाद की डेट्स जो भी वेरिएबल होती हैं हम उनको लेके नहीं चलते, हम डेटिंग स्कैन के हिसाब से डिलीवरी की डेट को आगे फाइनल मान के चलते हैं। फर्स्ट स्कैन के बाद जो सेकेंड स्कैन होता है वो होता है लेवल 1 स्कैन, जिसे हम NBNT स्कैन या फिर अर्ली मॉर्फोलॉजी स्कैन भी कहते हैं। NBNT का मतलब होता है नेजल बोन, मतलब बच्चे की नाक की हड्डी, और दूसरा न्यूकल थिकनेस, मतलब गर्दन के पीछे का पानी। नेजल बोन बच्चे की एक हम स्पेशल व्यू में देखते हैं, जैसे बच्चा जब अपना सेजाइटल व्यू में होता है, मतलब पूरा टेढ़ा एक प्रोफाइल व्यू में होता है, उसमें हम नेजल बोन दो बच्चे की 2 नेजल बोन्स होती हैं, हमें दोनों दिख सकती हैं अल्ट्रासाउंड में। और न्यूकल थिकनेस मतलब गर्दन के पीछे के पानी की थिकनेस, वो अगर ज़्यादा होती है तो वो डाउन सिंड्रोम और बहुत सारे ऐसे कॉमन क्रोमोसोमल एनोमलीज होती हैं जो हमें पता चल सकती हैं। फिर हमें एक ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, मतलब बच्चे का हार्ट, इनिशियल हार्ट जो होता है उसके चेम्बर्स अगर बहुत अच्छी मशीनों पे हम देखें तो हमें दिख सकता है। और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हम आजकल यूजुअली हर मशीन पे देख सकते हैं। उससे भी हमें बच्चे की हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ क्रोमोसोमल एनोमली तो नहीं है, वो हम उससे भी पता कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बच्चे का डक्टस विनोसस भी देखते हैं जो डॉपलर स्टडी में आता है, साथ में मैटरनल यूटेराइन आर्टरीज भी देखते हैं। तो इन सब से हमें बेसिकली ये सब पता चल सकता है कि एक तो बच्चे की ग्रोथ ठीक है कि नहीं, जो मदर की तरफ से बच्चे को ब्लड फ्लो जा रहा है वो ठीक है कि नहीं, बच्चे की अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है कि नहीं, हमें ये सब भी पता चलता है। और बच्चे का हमें क्रोमोसोमल मार्कर्स के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही में हमें एक ब्लड टेस्ट भी कराना होता है जो इस टेस्ट के बाद होता है, वो भी 11 से 14 हफ्ते के बीच में ही होता है, इसीलिए ये टेस्ट भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम एक लेवल 2 स्कैन करवाते हैं। लेवल 2 होता है जो कि डिटेल्ड एनोमली स्कैन होता है। एनोमली मतलब कि बच्चे में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें इस स्कैन से ये पता चलता है। पहले के ज़माने में तो हम कोई भी एक स्कैन नहीं करवाते थे, लेकिन आजकल एक लेवल 1 और लेवल 2 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन्स होते हैं। तो लेवल 2 में हम बच्चे के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में देखते हैं, जैसे बच्चे का सिर हो गया, आँखें, नाक, कान, ये सब हमें अच्छे से दिख जाता है। एक हमने बहुत कॉमन बीमारी जो हम सुनते हैं क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होता है बच्चे को, जिसमें बच्चे का होंठ यहाँ से कटा होता है, तो हमें ऐसी स्ट्रक्चरल एनोमलीज इस वाले अल्ट्रासाउंड से पता चल सकती हैं। फिर बच्चे के दोनों हाथ ठीक से बने हैं कि नहीं, बच्चे के दोनों पैर ठीक से बने हैं कि नहीं, ये सब भी हमें इस वाले में, इस लेवल 2 में पता चलता है। साथ में बच्चे की रीढ़ की हड्डी की फॉर्मेशन, तो बेसिकली बच्चे का हर स्ट्रक्चरल पार्ट हम इस वाली जांच से देख सकते हैं। इंडिया में ये जांच 18 से 20 हफ्ते के बीच में प्रेफर की जाती है, क्योंकि हमारी कंट्री में एक लॉ है
जिसे हम MTP एक्ट कहते हैं, जो हमें ये निर्देश देता है कि हम बच्चे का टर्मिनेशन 20 हफ्ते के बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये वाली जांच हम 18 से 20 हफ्ते के बीच में कर लें। 20 हफ्ते से पहले करना हम अपनी कंट्री में प्रेफर करते हैं, जबकि दूसरे देशों में ये जांच 22 हफ्ते तक भी की जा सकती है। अब लेवल 2 स्कैन के बाद हम एक ग्रोथ स्कैन विद डॉपलर स्टडी कराते हैं, जिसमें हमें बच्चे की ग्रोथ के बारे में पता चलता है। हम ये उसमें देख सकते हैं कि कहीं बच्चे में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं हुई है किसी टाइप से। ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन से क्या मतलब होता है कि कहीं बच्चा अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट से पीछे तो नहीं रह गया है। अब इसको हम कोरिलेट कैसे करते हैं? एक तो पीरियड्स की डेट के हिसाब से करते हैं, या फिर हम डेटिंग स्कैन के हिसाब से उसको कोरिलेट करते हैं। सपोज कोई बच्चा 28 हफ्ते का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द LMP, और हम अभी स्कैन करते हैं और उसमें वो 26 हफ्ते का आता है, तो हम उसको फॉलो अप पे रखते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा सपोज करे कि 24 हफ्ते का आ गया, तो दैट मीन्स उसमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, कि मतलब बच्चा कमज़ोर है और बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, तो हम उसको उस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। फिर उसमें हम बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे जो बच्चे की अवल नाल होती है, अम्बलाइकल कॉर्ड जिसे कहते हैं, तो अम्बलाइकल कॉर्ड का हम ब्लड उसमें देख सकते हैं, उसका ब्लड फ्लो। फिर हम मैटरनल यूटेराइन आर्टरीज, जो मतलब जो मदर से बच्चे की तरफ फ्लो जा रहा है, हम वो देख सकते हैं। बच्चे के अंदर जो ब्रेन में फ्लो है, कहीं ब्रेन को कोई इफेक्ट तो नहीं हो गया है, हम वो भी देख सकते हैं। तो ऐसे 3-4 पैरामीटर्स होते हैं जो हम उस टाइम पे भी नापते हैं। तो ये स्कैन कुछ लोग करवाते हैं, अगर ज़रूरत लगती है तो करवाया जाता है, या कुछ लोग इसको स्किप भी करते हैं। इसके बाद अगर बच्चे में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन लगती है तो हम लगातार फिर हफ्ते 2 हफ्ते या जैसे भी डॉक्टर को ज़रूरत लगती है, गायनेकोलॉजिस्ट को, उसके हिसाब से ये स्कैन करवाया जाता है। सबसे पहला एक डेटिंग स्कैन होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा विद इन द यूट्रस है कि नहीं, और बच्चा कितना बड़ा है, जिससे कि हम आगे के लिए उसको कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। फिर हम एक लेवल 1 स्कैन करवाते हैं, जिसमें हमें सॉफ्ट मार्कर्स फॉर क्रोमोसोमल एनोमली पता चलते हैं। फिर हम एक लेवल 2 स्कैन कराते हैं, जो कि डिटेल एनोमली स्कैन होता है। और उसके बाद अगर किसी को ज़रूरत होती है तो हम एक ग्रोथ स्कैन विद डॉपलर स्टडी कराते हैं। तो ये 4 बेसिक स्कैन्स तो होने ही चाहिए। इन 4 बेसिक स्कैन्स के अलावा हम एक फीटल इकोकार्डियोग्राफी भी करा सकते हैं, जिसमें हम बच्चे की हार्ट की इवैल्यूएशन कराते हैं। अब इसको करने का बेस्ट टाइम होता है 23 से 25 हफ्ते के बीच में, क्योंकि तब बच्चे की हड्डियां इतनी मैच्योर नहीं होती कि उसकी शैडोइंग से हार्ट छुप जाए, या फिर बच्चा उतना बड़ा नहीं होता है कि अगर कोई एनोमली मिले तो हम उसके लिए कोई करेक्टिव एक्शन नहीं कर सकते। इस टॉपिक से रिलेटेड कि हमें प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब करवाने चाहिए, आपको मैंने काफ़ी जानकारी दे दी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं, या अपने और भी जो भी जानकारी आप चाहते हैं उसके बारे में लिख के आप भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे माय उपचार के चैनल पे जाके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। इससे आप सारे नए वीडियोस और स्वास्थ्य रिलेटेड जानकारी ले पाएंगे। धन्यवाद।